यह कहानी है प्यार, धोखे और एक रोंगटे खड़े कर देने वाले कत्ल की, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानी इंसानी जुनून और अंधविश्वास का एक ऐसा खौफनाक खेल है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक हत्याकांड जिसने सबको हिला दिया। सौरभ, एक सीधा साधा युवक जो लंदन से अपने देश वापस लौटा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके अपने ही घर में उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। सौरभ की पत्नी मुस्कान, जो लंबे समय से साहिल नाम के लड़के के साथ रिश्ते में थी, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वो खौफनाक साजिश रची जिसे जानकर पूरा देश सन्न रह गया। सौरभ और मुस्कान की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। लंदन में रहकर मेहनत करने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ एक नई जिंदगी बसाने के ख्वाब लेकर आया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि मुस्कान का दिल अब उसके लिए नहीं धड़कता, बल्कि वो साहिल के प्यार में पड़ चुकी थी। और ये प्यार अब सिर्फ एक इश्क नहीं था, बल्कि एक खतरनाक इरादे में बदल चुका था। सौरभ का वध होगा। इस केस में जो सबसे डराने वाली बात थी, वो थी साहिल का अंधविश्वास। पुलिस जांच में सामने आया कि साहिल खुद को किसी तांत्रिक की तरह मानता था। उसके कमरे में बने अजीबोगरीब चित्र, दीवारों पर लिखे मंत्र और वो बातें जो वो मुस्कान से कहता था, सौरभ का वध तुम्हारे हाथों होगा। ये शब्द कोई आम बात नहीं थी, बल्कि एक प्लान था, एक साजिश जो धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच रही थी। कत्ल की वो रात के अंधेरे में जब सौरभ घर में सो रहा था, तभी मुस्कान और साहिल ने अपनी साजिश को अंजाम दिया। मुस्कान ने चाकू उठाया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी साहिल ने उसका हाथ पकड़ा और सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। चीख तक नहीं निकल पाई, खून चारों तरफ फैल गया। लेकिन यह कत्ल यहां खत्म नहीं हुआ। दोनों ने मिलकर सौरभ की लाश के 3 टुकड़े कर दिए। सिर को धड़ से अलग कर दिया, हाथों की हथेलियां काट दी और फिर इन टुकड़ों को छिपाने की कोशिश करने लगे। साहिल ने सौरभ का सिर और दोनों हथेलियां उठाई और उसे अपने घर ले गया। सोचिए, एक इंसान के कटे हुए अंग, और वो उन्हें लेकर अपने कमरे में चला गया। लेकिन क्यों? अंधविश्वास या जुनून? साहिल के कमरे की तस्वीरें देखिए। यहां दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। पोस्टर पर लिखा था, नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार। क्या यह कोई इशारा था? क्या साहिल सच में किसी अंधविश्वास का शिकार था, या यह सब बस एक बहाना था? साहिल की नानी बताती हैं कि उसकी मां की मौत 18 साल पहले हो गई थी, लेकिन उसने अपनी मां के नाम पर एक स्नैपचैट अकाउंट बनाया था। उसे लगता था कि उसकी दिवंगत मां उससे बात करती है और उसे रास्ता दिखाती है। इसी अंधविश्वास में उसने मुस्कान को भी फंसा लिया। मुस्कान का कन्फेशन। पुलिस पूछताछ में मुस्कान ने जो कहा, उसने सबको चौंका दिया। उसने कबूल किया कि साहिल ने उसे नशे की लत लगा दी थी। धीरे धीरे वो इस कदर डूब चुकी थी कि अब बिना नशे के जी नहीं सकती थी। और जब सौरभ वापस आया तो साहिल ने उससे कहा, अब तुम्हें नशा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुस्कान नशा छोड़ नहीं सकती थी, और इसी डर ने उसे इस कत्ल के लिए तैयार कर दिया। वीडियो में मुस्कान की मां का बयान। मुस्कान की मां कहती हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को कभी इस हाल में नहीं देखा था। उनका कहना है कि मुस्कान ने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। न्याय की मांग। अब मुस्कान और साहिल जेल में हैं। उनके खिलाफ सबूत इतने मजबूत हैं कि बचना मुश्किल है। मुस्कान के माता पिता खुद उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या यह मामला सिर्फ प्यार और नफरत का है, या फिर इस खेल के पीछे कोई और बड़ा राज छिपा है? क्या यह महज एक मर्डर केस था, या फिर किसी अंधविश्वास और नशे के जाल में उलझी एक खौफनाक साजिश? हमें कमेंट में बताइए कि आप इस केस को कैसे देखते हैं।